देश के उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए 9 सितंबर यानी कि मंगलवार को वोटिंग कराई जाएगी। इससे पहले सत्तारूढ़ एनडीए और इंडिया ब्लॉक अपने अपने उम्मीदवारों के लिए समर्थन जुटाने के लिए हर संभव कोशिश में जुटे हुए हैं। इसी कड़ी में यूपी के पूर्व उप मुख्यमंत्री और राज्यसभा सांसद दिनेश शर्मा से भारत एक्सप्रेस संवाददाता मोहित शुक्ला ने खास बातचीत की है, सुनिए। उपराष्ट्रपति चुनाव में सब कुछ नंबर का खेल है, कौन पास है कौन फेल है, ये सब बताने के लिए हमारे साथ दिनेश शर्मा जी हैं। आप उत्तर प्रदेश सूबे के पूर्व डिप्टी सीएम रहे हैं और राज्यसभा में सांसद हैं। कल वोटिंग होनी है, वोटिंग से पहले कितनी तैयारी है और नंबर गेम में कौन किस पर भारी है? देखिए, चुनाव है और मैं कोई भविष्यवक्ता नहीं हूं। मैं इतना जानता हूं कि मोदी जी के नेतृत्व में भारत बहुत तेजी के साथ में बढ़ रहा है और आदरणीय राधाकृष्णन जी ऐसा एक सुयोग व्यक्ति उप राष्ट्रपति के पद पर आसीन होगा, ऐसी हम सबकी मंगल कामनाएं हैं और छोटे मोटे वोट से नहीं होगा। मैं पूरी तरीके से आशान्वित हूं कि एक बहुत बड़े मार्जिन से राधाकृष्णन जी विजयी होंगे, ऐसी मेरी शुभकामनाएं हैं। और मैं ये कह सकता हूं कि विपक्ष के तमाम दलों में भी उनके प्रति सहानुभूति है और वो चुनाव में दिखेगी, ऐसा मुझे लगता है। जयंत चौधरी साहब तो ये कह रहे हैं कि साहब कई सारे सांसद हमारे टच में हैं, तो अब आप भी ये कहेंगे इंडिया अलायंस वालों से कि ये अंतरात्मा पर वोटिंग करें, अंतरात्मा की आवाज सुने, क्योंकि व्हिप तो जारी होता नहीं है, तो अंतरात्मा की आवाज सुनकर वोटिंग करें विपक्ष वाले? देखिए, विपक्ष के लोग अंतरात्मा उनकी जाग भी रही है, बहुत सारे लोगों की, ऐसा नहीं है। लेकिन अब मैं तो नहीं कहूंगा कि राष्ट्र की मजबूती सर्वोपरि होना चाहिए और ये जो उच्च पदस्थ पद है ये सर्वानुमति से होनी चाहिए। और विपक्ष के तमाम मित्रों ने मिलकर जब हम लोग संसद की बैठकों में जाते थे वो कहते थे बात को और वो इसका विरोध भी किए हैं, ऐसा मुझे सुनने में आया है कि इस पे वोटिंग मत कराइए, उनको पता है कि हार जाएंगे। तो उन लोगों ने इस प्रकार की बातें करी थी हम लोग से कि हम लोग सर्वानुमति से चाहते, बाद में घोषणा हुई कि प्रत्याशी खड़ा करेंगे। मतलब डर सबको लगता है, हार का डर है कहीं ना कहीं। मैं हारो जीत की भविष्यवाणी थोड़ी करूंगा, लेकिन मैं इतना जानता हूं कि आदरणीय राधाकृष्णन जी ऐसा सुयोग उपराष्ट्रपति हम सबको मिलने वाला है। तो साफ तौर पर आप दिनेश शर्मा जी को सुन रहे हैं, लगातार हर एक बात पर उन्होंने तफसील से अपनी बात रखी और आप देख समझिए कि 24 घंटे से कम का समय रह गया है। लगातार दोनों पक्ष और विपक्ष की तरफ से तैयारी चल रही है। फिलहाल इंतजार कीजिए और देखिए कौन किस पर भारी होता है, क्योंकि सब कुछ नंबर गेम का ही खेल है। दिल्ली से कैमरा पर्सन रमेश राय के साथ मैं मोहित शुक्ला, भारत एक्सप्रेस।